दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम बात करें जो क्लास में संविधान की, आज प्रस्तावना की बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रस्तावना की। जो संविधान है, संविधान के प्रारंभ में जो प्रस्तावना दी गई है उसके बारे में बात करते हैं, और एग्जाम में इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रस्तावना है, जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता ने कहाँ से दी थी? अमेरिका के संविधान से दी थी। अमेरिका के संविधान के समान, अमेरिका के संविधान के समान भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया। प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया, यानी जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान के समान ही भारतीय संविधान निर्माता द्वारा संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया। यानी ये जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई। उसके बाद इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पर जो भाषा शैली है, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, क्या है? भाषा शैली। भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ता है। और जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से संविधान निर्माता जो निर्माता थे, भारतीय संविधान निर्माताओं, भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यानी जो संविधान में जो निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, उनके जो विचार थे वो कहाँ से स्पष्ट होते हैं? प्रस्तावना से स्पष्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से स्पष्ट होते हैं? प्रस्तावना से। तो अब बात आती है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान का क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा। यानी ये बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना है भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और इसकी जो भाषा से ली उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव पड़ता है। और प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आप ध्यान रखना। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई। तो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा, संविधान का सार है, संविधान का आमुख है। जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का सार है, संविधान का आमुख है, संविधान का दर्शन है, संविधान का मुखौटा है, संविधान का दर्पण है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है और संविधान का मुखौटा है, दर्शन है। ये बात कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। उसके बाद संविधान की
राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीति के एम मुंशी ने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा, संविधान की राजनीतिक कुंडली ये प्रस्तावना को किसने कहा था, तो प्रस्तावना को के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन की बात आती है, संशोधन की। तो संशोधन की बात आती है तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार किया है, तो प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है, एक बार। यानी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार संशोधन किया गया है। और वो संशोधन कब किया गया था, प्रस्तावना में संशोधन जब 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था। और संशोधन किया गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? अखंडता, समाजवाद, ये भी कंटिन्यू मतलब क्रम से ध्यान रखना, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये जोड़े गए थे, एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये बात हो गई आपको जो संविधान प्रस्तावना, संविधान की आत्मा, सार, कुंजी कहते हैं, दर्शन कहते हैं, मुखौटा कहते हैं। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने कहा था। और संशोधन की बात मैंने बता दी आपको, संशोधन एक बार हुआ है। और वर्तमान में जो संविधान में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ था 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद बात करते हैं तो संविधान की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के कुछ तत्व है। क्या है? प्रस्तावना के तत्व, यानी प्रस्तावना के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, उससे संविधान के बारे में उसका सार निकाला जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो ये संविधान की अंतिम शक्ति, संविधान की अंतिम शक्ति वो किसके पास है? जनता के पास है। यानी शासन की अंतिम शक्ति किसके पास है? शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। ये कहां से स्पष्ट होता है? ये स्पष्ट होता है प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। कहां से? प्रस्तावना से। और संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो उद्देश्य की बात आ जाती है। तो अगर उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य के अंतर्गत यानी संविधान का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में बात करते हैं तो ये समानता, पहले बात करते हैं न्याय, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी ये प्रस्तावना का उद्देश्य, जो संविधान का उद्देश्य था, ये प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में समानता, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता यानी समता, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बंधुता, यानी इसमें बंधुता का उल्लेख, बंधुता का उल्लेख यानी भाईचारे की भावना संविधान का उद्देश्य है। ठीक है। न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समता, ये सब बातें प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था उससे ये प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में प्रस्तावना से और कुछ बातें स्पष्ट होती है। जो संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति या स्वरूप, प्रकृति या स्वरूप, यानी जो प्रस्तावना है वहां से संविधान की प्रकृति और स्वरूप उल्लेखित होता है। तो इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व तो संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी पथ निरपेक्ष, समाजवादी पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये संविधान की जो प्रकृति और स्वरूप, ये प्रस्तावना से इसका स्पष्ट होता है कि जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और इससे स्पष्ट होती है कि जो संविधान जब लागू हुआ था, संविधान अधिनियमित, संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित, आत्मार्पित। जो संविधान है, संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये भी बात प्रस्तावना में उल्लेखित है। यानी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये जो शब्द है वो आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में इसका उल्लेख है या नहीं। यानी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद में एक बात आती है कि जो संविधान का आधार है, संविधान का आधार नहीं, सॉरी, जो प्रस्तावना का आधार है, यानी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार जब संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब निर्माण शुरू हुआ था, उस समय जब संविधान की जो तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। कौन सी तीसरी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव है जो वर्तमान में भारतीय संविधान की आधार के रूप में कार्य करता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यह वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। यानी जो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव है वो वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। ठीक है।